सोचिए, दक्कन की धरती, चारों तरफ धूल उड़ रही है, घोड़ों की तापें जमीन को चीर रही हैं और हवा में तलवारों की टकराहट की आवाज गूंज रही है। इतिहास की ऐसी ही एक रणभूमि में एक नाम खड़ा है, शरीफ जी राजे भोसले। एक ऐसा योद्धा जो कभी राजा नहीं बना, लेकिन जिसके खून से भोसले वंश की नींव और मजबूत हुई। ये कहानी शुरू होती है मालोजी राजे भोसले और उमाबाई से। लंबे समय तक उनके जीवन में संतान नहीं थी। राजनीति थी, संघर्ष था, लेकिन वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। तब मालोजी राजे पहुंचे अहमदनगर के प्रसिद्ध सूफी संत शाह शरीफ के दरबार में। मान्यता है कि शाह शरीफ के आशीर्वाद से उमाबाई ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और उसी श्रद्धा की छाया में मालोजी राजे ने अपने बेटों के नाम रखे। बड़े पुत्र का नाम शाहजी और छोटे पुत्र का नाम शरीफ जी। ये नाम केवल पहचान नहीं थे, ये उस आस्था की गवाही थे जिसने आगे चलकर इतिहास रचा। शरीफ जी राजे बचपन से ही अपने बड़े भाई शाहजी राजे के साथ रहे। जहां शाहजी वहां शरीफ जी। घुड़सवारी हो, शस्त्र अभ्यास हो या युद्ध की तैयारी, शरीफ जी हर कदम पर अपने भाई के साथ खड़े रहे। समय बदला, दक्कन की राजनीति और ज्यादा खून खराबे वाली हो गई। निजाम शाही पर मुगलों की नजर थी। आदिल शाही भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। दक्कन एक शतरंज की बिसात बन चुका था और हर मोहरा जानलेवा था। इसी बीच आया वो निर्णायक युद्ध, भातवड़ी का युद्ध, 1624। एक तरफ शाहजी राजे भोसले और मलिक अंबर, निजाम शाही की आखिरी उम्मीद। दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य और आदिल शाही की संयुक्त सेना, संख्या में ज्यादा, हथियारों में भारी। सुबह का सूरज निकला तो मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। ढोल बजे, नगाड़े गूंजे और फिर युद्ध टूट पड़ा। घोड़े एक दूसरे से टकराए, भाले सीने चीरते गए और तलवारें जैसे आग उगल रही हों। उसी अफरा तफरी के बीच शरीफ जी राजे अपने दस्ते के साथ सीधे दुश्मन की पंक्तियों में घुस पड़े। वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। जहां दुश्मन मजबूत था, वहीं शरीफ जी पहुंचते। कहा जाता है कि उस दिन शरीफ जी राजे एक योद्धा नहीं, एक तूफान थे। लेकिन युद्ध कभी रहम नहीं करता। घंटों की लड़ाई के बाद जब मैदान लाशों से भर चुका था, तभी एक भीषण वार में शरीफ जी राजे गंभीर रूप से घायल हुए। फिर भी वो गिरे नहीं, आखिरी सांस तक तलवार थामे रहे और अंततः उसी रणभूमि में उन्होंने वीर मरण पाया। निजाम शाही की सेना जीती, लेकिन शाहजी राजे, अपना सबसे करीबी इंसान, हार गए। कहते हैं युद्ध के बाद शाहजी राजे देर तक उस मैदान में खड़े रहे। ना कोई शब्द, ना कोई आंसू, बस एक टूटा हुआ भाई। समय बीता, इतिहास आगे बढ़ा। शाहजी राजे के घर एक और पुत्र ने जन्म लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज के धाकटे भाई। और उस बच्चे को देखते ही शाहजी राजे ने निर्णय लिया, इस नाम को मरने नहीं दूंगा। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा शरीफ जी। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये एक बलिदान की याद थी, एक योद्धा को दी गई श्रद्धांजलि थी। आज जब हम शरीफ जी राजे भोसले का नाम लेते हैं, तो हमें समझना चाहिए, कुछ लोग इतिहास के पन्नों में कम लिखे जाते हैं, लेकिन जिनके बिना इतिहास अधूरा होता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ राजाओं की नहीं, बल्कि बलिदान देने वालों की हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इतिहास को जिंदा रखिए, क्योंकि हर साम्राज्य के पीछे एक शरीफ जी होता है।